गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। आई होप कि आप जो है घर में स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर से आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि क्लास 8 में क्लास 9 में आपने इस चैप्टर का नाम सुना होगा। ओके, बस क्लास 10 में थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं जो हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं इसका इंट्रो कि आखिर चैप्टर में है क्या। जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, इसको कार्टेशियन प्लेन। ओके, यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्सिस होता है, यहाँ हमारा वाई एक्सिस होता है, यहाँ हमारा वाई होता है, बट यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं इस तरफ, और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और यहाँ हमारी सारी नेगेटिव वैल्यू, मतलब एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ होंगी और नेगेटिव वैल्यू इस तरफ होंगी। तो अगर मैं इनको नाम दे दूँ 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे भी चलेंगे। यहाँ पॉजिटिव के 1 2 3 4 5 इस तरह से, और यहाँ नेगेटिव के -1 -2 -3 -4 इस तरह से, और यहाँ जो है नेगेटिव के x के नेगेटिव -1 -2 -3 -4 इस तरह। तो जो ये हमारा जो ये है ना, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट पूछा जाए, कोऑर्डिनेट जैसे कि माना हमारे पास है 3,5, इनको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसका जो पहला नंबर होता है वो हमेशा x को डिनोट करता है। कभी आप ये नहीं बोल सकते कि 5,3 आप लिखेंगे तो वही रहेगा, नहीं, हमेशा आप x, y के फॉर्म में ही लिखेंगे, हमेशा x, y। इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब आप कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हो तो जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस होती है x की डिस्टेंस। मतलब ये वाली डिस्टेंस हो सकती है या ये वाली हो सकती है, पर होगी हमेशा x की डिस्टेंस जो पहला नंबर होगा। जो दूसरा नंबर होता है वो हमेशा y की डिस्टेंस होती है, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो आगे हम बात करेंगे। तो जो पहला ये है ना, ये नंबर जो 3 है, इसे हम एब्ससा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्ससा। और जो दूसरा ये नंबर है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। पहले नंबर को हम एब्ससा बोलते हैं, दूसरे को ऑर्डिनेट कहते हैं, और जब इन दोनों को कंबाइंड पढ़ा जाता है दोनों को, तब इनको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। समझ में आया? पहले नंबर को एब्ससा, दूसरे को ऑर्डिनेट, और जब दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा तो उसे पढ़ा जाएगा क्या? कोऑर्डिनेट। तो अगर माना आपसे पूछा जाए कि ये 3,5 जो है किस क्वाड्रेंट में होगा, किस में होगा, फर्स्ट में होगा कि सेकंड में होगा कि थर्ड में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो देखिए हमारा जो पहला नंबर है ना 3, वो पॉजिटिव है, तो x मतलब पॉजिटिव है, और y जो है वो भी पॉजिटिव है, तो y के पॉजिटिव किस तरफ होते हैं? इस तरफ। तो इन दो लाइंस के बीच में जो क्वाड्रेंट है वहाँ हमारा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा हमारा कौन? 3,5। अब बात करते हैं, जैसे कि अगर माना मुझे दे रखा है -2, -3। अब देखिए जो पहला है वो हमेशा x को डिनोट करता है, तो पहला x को डिनोट मतलब x जो है नेगेटिव में है, तो x के सारे नेगेटिव इस तरफ होते हैं, और y भी जो है नेगेटिव में है, तो y के नेगेटिव सारे इस तरफ होते हैं। तो इन दो लाइंस के बीच में, किन दो लाइन के बीच? इसके और इसके बीच में, तो इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर एक और कोऑर्डिनेट लिखूँ मैं, जैसे 5, -4, चलो इसको देखें, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? देखो जो पहला है ना हमेशा x को दिखाता है, x को, तो x की डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो x की डिस्टेंस पॉजिटिव इस लाइन में होती है, और y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव कहाँ है? इसमें, तो इन दो लाइंस के बीच में, तो इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर मैं इस तरह से बनाऊँ -3,4, तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में होगा? देखिए x जो पहला वाला है वो हमेशा किसको दिखाता है? x को दिखाता है, तो x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है, समझ में आया? x इस तरफ है नेगेटिव में, और y जो है पॉजिटिव में, तो y पॉजिटिव इस तरफ होते हैं सारे, तो इन दो लाइन के बीच में, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कभी कभी MCQ में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, मतलब जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 7.1, उसमें हम पूरा पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूले के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो पहले उसको समझ लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूले में हमारे पास क्या दिया होगा कि एक या दो पॉइंट दिए होंगे,
ठीक है, हमें कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से, मतलब एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है डिस्टेंस फार्मूले पे। ओके, माना हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे ए है और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3,5 और एक दूसरा पॉइंट है माना हमारे पास यहाँ पे बी जिसके कोऑर्डिनेट है माना 8,7 इस तरह से। और मुझे बताना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आखिर है कितनी। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि है हमारे पास, इसको आपको याद रखना है। क्या है फार्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 x2 y2 है क्या? देखिए, जो ये पहला पॉइंट है ना, इसे हम ना x1 और y1 मान लेते हैं और जो दूसरा पॉइंट है इसे हम x2 और y2 मान लेते हैं। चलिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बताओ x2 की जगह कौन है हमारे पास? देखिए, x2 की जगह 8 है तो यहाँ पे 8 रख देंगे, माइनस x1 की जगह कौन है? 3 है तो 3 रख देंगे, प्लस y2 की जगह कौन है? y2 की जगह 7 है तो 7 रख दो, माइनस y1 की जगह 5 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करें अगर इसे तो 8 में से 3 गया तो 5 का होल स्क्वायर, 7 में से 5 गया तो 2 का होल स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करते हैं, समझ में आया? तो आगे अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हमारे पास जो आगे सॉल्व करके आ रहा है ये आ रहा है √49। √49 के कोई फैक्टर तो होते नहीं, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा इतना। मतलब जो भी डिस्टेंस आएगा आपको उसके पीछे यूनिट जरूर लिखना है। ओके, क्लियर? समझ में आया आप लोगों के? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इस तरफ देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। माना हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,4 और एक पॉइंट है माना यहाँ पे Q जिसके कोऑर्डिनेट है माना 5,7 इस तरह से। तो अगर मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकलेगी? वही फिर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो करते हैं आगे सॉल्व, कैसे होगा बताइए। पहले वाले जो पॉइंट है उन्हें हमें क्या मानना है? x1 मानना है और y1 मानना है। इसे हमें x2 मानना है और y2 मानना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो आगे सॉल्व करते हैं। x2 की जगह कौन है बताओ? 5, तो 5 माइनस x1 की जगह कौन है? 3 का होल स्क्वायर। फिर y2 कौन है? y2 है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे अगर तो 5 में से 3 गया तो 2 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करते हैं, 2 का होल स्क्वायर होता है 4 और 3 का होता है 9। तो हमारे पास आ रहा है √13 यूनिट। अगर ये स्क्वायर रूट खुलता है इसका कुछ तो हम इसको खोलना भी है फिर आगे, पर √13 का कोई स्क्वायर रूट खुलता है नहीं तो हम यहीं तक छोड़ेंगे इसे। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 है ना वो टोटली डिपेंड करती है डिस्टेंस फार्मूले पे। जिसको डिस्टेंस फार्मूला ढंग से समझ में आ गया है वो आराम से एक्सरसाइज 7.1 पूरी तरह से कर लेगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे।